कृष्णा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक 13 यज्ञशिष्टाशेनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुज्यते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। श्लोक का अर्थ है यज्ञ संपन्न होने के बाद जो भोजन हमें मिलता है, अगर हम उसे ईश्वर को अर्पण करके खाते हैं तो वो प्रसाद हो जाता है, और बिना अर्पण किए खाते हैं तो वो पाप हो जाता है। श्री कृष्ण भगवान इस श्लोक में यही शिक्षा दे रहे हैं। अब इस श्लोक को हम अपने जीवन में कैसे उतार करके देख सकते हैं। भोजन कौन सा भोजन? सिर्फ खाने वाला भोजन नहीं, उसके अलावा भी तो बहुत सारा भोजन है। हमारे बहुत सारे ऐसे उपहार हैं जो ईश्वर ने हमें दिए हैं। बहुत सारे रिश्ते हैं जो बहुत ही खूबसूरत हैं। क्या हम उन्हें ग्रहण नहीं कर रहे? कर रहे हैं। लेकिन हम कितनी बार धन्यवाद देते हैं ईश्वर को? जब भी हम धन्यवाद नहीं देते हैं तो वो पाप हो जाता है। धीरे धीरे करके उन रिश्तों में खटास आती है और वही पाप कहलाता है। लेकिन जब हम अर्पण करते हैं तो वो प्रसाद हो जाता है। वो रिश्ते और ज़्यादा मधुर होते चले जाते हैं। और भी बहुत तरह के उपहार हैं जो ईश्वर ने हमें दिए हुए हैं। बहुत सारे उपहार तो हमारे मांगने से हमें मिलते हैं, यज्ञ संपन्न करने के बाद में, और बहुत सारे उपहार हमें स्वयं ईश्वर देते हैं, जिसमें से हमारे रिश्ते हैं, जिसमें से हमारी सांसें हैं, जिसमें से प्रकृति है, जिसमें से ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, लेकिन हम उनका भोग सारा दिन करते हैं, हर पल करते हैं, हर क्षण करते हैं। लेकिन ईश्वर को अर्पण नहीं करते, तब तब वो पाप होता है। जब जब अर्पण करके हम उसका लुत्फ उठाते हैं, इंजॉय करते हैं उसी चीज़ को, मज़े लेते हैं उसी चीज़ से, तो फिर वो प्रसाद हो जाता है। पेट तब भी भर रहा है, लेकिन तब अंदर प्रसाद जा रहा है। पेट तब भी भर रहा है जब हमने अर्पण नहीं किया है, लेकिन वो पाप हो जाता है। ये हमें रिश्तों में बखूबी देखने को मिलता है। आज की डेट में हमें प्रकृति में भी ये बखूबी देखने को मिलता है। जब हम उसका धन्यवाद नहीं करते, अर्पण नहीं करते, तो प्रकृति बहुत बुरी तरीके से दूर होती जा रही है, दूर हो रही है ना। इसलिए हमें हर पल हर क्षण अपनी मिलने वाली चीज़ों के लिए, अपनी ऑलरेडी मिली हुई चीज़ों के लिए धन्यवाद करना चाहिए। उन चीज़ों को नहीं, उन इच्छाओं को नहीं, ईश्वर को ग्रेटफुल होना ही समझा रहा है ये श्लोक भी हमें ईश्वर को धन्यवाद दे करके उसी चीज़ को प्रसाद बना देना चाहिए और तब ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद पाप नहीं होगा, लेकिन पाप प्रसाद नहीं होगा, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको जो भी अपने जीवन में मिल रहा है उसे भोजन समझें, जो भी हम ग्रहण कर रहे हैं उसे भोजन समझें और ईश्वर को ज़रूर अर्पण करें, और उसके बाद में आप उसका आनंद उठाएं, वो प्रसाद होता चला जाएगा। मिलेंगे अगले श्लोक में और देखेंगे हमारी श्रीमद् भगवद गीता हमें क्या शिक्षा दे रही है। हरे कृष्णा।